हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं प्रपोज़ल को किस तरह से लिखते हैं उसकी पार्ट 2 वाली वीडियो लेके आ रही हूँ, ठीक है? क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैंने पार्ट 1 जो कि किस तरह से हाउ टू राइट अ प्रपोज़ल टू विन क्लाइंट्स एंड जॉब्स ऑन अपवर्क। ये वाली वीडियो मैंने पोस्ट करी थी, ठीक है? तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि एडवांस लेवल पे हम किस तरह से प्रपोज़ल को लिखते हैं और किस तरह से हमें क्या-क्या हमें बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रपोज़ल को लिखते टाइम पे, ठीक है? जिससे डेफ़िनेटली हमें जॉब्स क्लाइंट हायर करते हैं जॉब्स के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। हाय, माय नेम इज़ कंचन दीमान, मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ और मैं पिछले 8 सालों से फ्रीलांसर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि किस तरह से हम लोग प्रपोज़ल्स को लिखते हैं, बेसिक प्रपोज़ल था वो, ठीक है? अब जो एडवांस वाले प्रपोज़ल्स हैं कि किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से हम बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, अपने प्रपोज़ल को लिख सकते हैं, किस तरह से हम टिप्स एंड ट्रिक्स डाल सकते हैं उसके अंदर, जो हम यूज़ करके हमें क्लाइंट ईज़िली हमें गेट हो जाता है, ठीक है? वो हमारे प्रपोज़ल को व्यू करता है, ठीक है? तो ये वाली मैं आपको आज वीडियो लेके आई हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम लोग अपवर्क के ऊपर जो और तरह से हम प्रपोजल्स को लगा सकते हैं, ठीक है? तो अभी रिसेंट मैंने अभी ना एक जॉब के ऊपर 15 मिनट पहले अप्लाई किया था, तो मैंने उसके ऊपर किस तरह से अप्लाई करा है तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये जॉब मैंने ओपन करी है। इसमें सबसे पहले मेरे को इसका जो टाइटल है जॉब का वो मेरे को अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है? उसके अंदर की जो डिस्क्रिप्शन है वो रीड आउट करनी है। क्लाइंट हिस्ट्री देखनी है कि अगर नीचे रिव्यूज़ हैं, क्लाइंट पुराना है तो उसका नाम तो नहीं है, ठीक है? इसके अलावा मेरे को सब चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है बिफ़ोर प्लेसिंग द बिड। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने चेक किया था तो यहाँ पे मेरे को कोई भी नाम नहीं दिखा, तो मैंने यहाँ पे प्रपोज़ल इस तरह से लगाया है, बिल्कुल शॉर्टकट में प्रपोज़ल लगाया है। टाइम पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसमें बात करी है कि ये चीज़ें मैं करूँगी और ये मैं इस तरह से करूँगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने एक जो मैं हर प्रपोज़ल में देती हूँ, CTA, ठीक है? कॉल टू एक्शन, लेट्स कनेक्ट ओवर अ कॉल और क्विक चैट, वो चीज़ हर प्रपोज़ल में आप लोगों ने लगानी है, ठीक है? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं और भी जैसे यहाँ पे बिड्स वगैरह मैंने प्लेस करी हुई हैं, ठीक है? जो बिड मैंने प्लेस करी हुई हैं तो उसके हिसाब से मैं भी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने एक बिड प्लेस करी थी और मेरे को वहाँ पे रिस्पॉन्ड आने शुरू हुए हैं, ठीक है? तो प्रपोज़ल लगाया था तो मेरे पास इस तरह से कुछ रिस्पॉन्ड आया और मैं आप देखो कि मैंने इसमें प्रपोज़ल किस तरह से लगाया। तो सबसे पहले आपको जॉब को अंडरस्टैंड करना है। जॉब में कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं क्लाइंट ने, ठीक है? वो कीवर्ड को ही हमें अपने हिसाब से लेके, ठीक है, उसके हिसाब से हमें प्रपोज़ल लगाना है। तो इसमें आप जैसे मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ सारे कीवर्ड्स हैं, तो मैंने देखो प्रपोज़ल किस तरह से यहाँ पे लगाया हुआ है कि मैंने उसमें क्लियर बताया हुआ है कि भाई आपको मॉडर्न रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए और ये आपका टॉपिक है मीन, ठीक है? उस टॉपिक के ऊपर ही आपको मतलब मेन जो है वो वेबसाइट बनानी है। तो ठीक है, तो इसमें मैंने जब ये चीज़ मैंने लगाई है तो जो भी क्लाइंट ने इसमें टॉपिक दिया हुआ है तो उसी के रिलेटेड मैंने ना यहाँ पे 2 वेबसाइटें भी क्लाइंट को भेजी है, सेम टू सेम, ठीक है? जो सो दैट वो उसको लगे पता कि भाई मैंने सिमिलर काम पहले किया हुआ है और मेरे को तो ये बंदा परफेक्ट है काम करने के लिए, बिकॉज इसने पहले एज इट इज़ काम किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो तो दोनों वेबसाइट मैंने रिलेटेड ही जो रिलेटेड उसको उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाली। और हाँ, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि CTA ज़रूर लगाना और मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करी है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया हुआ कि मेरी ये स्किल्स है, मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मतलब हमें अपने बारे में नहीं बताना, हमें क्लाइंट को उसकी जो उसने रिक्वायरमेंट डाली है उसको सोल्यूशन देना है, ठीक है? तो ही हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पास अगर क्लाइंट आता है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्ड आने के हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसके बाद हमारे पास इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें जॉब मिल सकती है, हम ईज़िली अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पे जैसे मैं अभी आपको एक और प्रपोज़ल दिखा रही हूँ, ठीक है?
अब क्या हो गया है कि अब ना जैसे ही कनेक्ट्स वगैरह ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमें जल्दी से जल्दी प्रपोजल्स लगाने होते हैं, कि मतलब हमें लेस देन 5 प्रपोजल लगाने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। तो जब भी आपने प्रपोजल लगाना है तो सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि क्लाइंट नया है या पुराना है। अगर पुराना क्लाइंट है तो उसके रिव्यूज़ में जाना है, उसका नाम डेफ़िनेटली कहीं होगा। जैसे अभी इस वाले में मेरे को नाम नहीं मिल रहा है, इसमें मेरे को डिफरेंट नाम दिख रहे हैं कि कोई ऐसे लग रहा है कि कोई कंपनी है, कोई टीम है जो अलग अलग बंदे आते हैं और जॉब पोस्ट करते हैं और देन फ्रीलांसर को हायर करते हैं, ठीक है। तो मैं इस केस में अगर सेफ्टी हैंड चलना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेज नहीं करूँगी क्लाइंट का नाम। मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट वहाँ पे हाय देयर करके स्टार्ट करूँगी अपने प्रपोजल को। तो अभी हमें चैट जीपीटी या जितने भी एआई टूल्स हैं हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज़ इससे बहुत ईजी हो जाता है हमें अपना प्रपोज़ल लगाना। बट हमें अगेन मैं कह रही हूँ, हमें जेनेरिक, हमें एआई मतलब जो प्रपोजल्स हैं वो नहीं लगाने हैं। हमें सिर्फ वहाँ पे एक हेल्प चाहिए, ठीक है। बाकी जो हमें पर्सनलाइज्ड करना है प्रपोजल को वो हमने खुद करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एआई के बीच में जॉब डाली है, ठीक है, उसमें मैंने जो भी क्लाइंट ने बोला है उसको कॉपी पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे एक कमांड दी है कि मेरे को शॉर्ट पर्सनलाइज्ड और मेरे को एआई लुक वाला प्रपोजल नहीं चाहिए, मेरे को एक आप प्रपोजल बना के दो, ठीक है। तो इसने अभी मेरे को एक प्रपोजल जनरेट करके दे रहा है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्लीक प्रपोजल दिया है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी और इसमें जब मैं प्रपोजल लगाऊंगी तो अपने हिसाब से मैं ऐड ऑन करती हूँ। मैं डायरेक्ट कभी भी एआई से जनरेटेड वाला जो प्रपोजल है वो मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं वो सेम चीज़ करते होंगे, ठीक है। तो क्लाइंट को दिख जाता है, क्लाइंट भी कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको नहीं पता लगता है। तो उसको मतलब हमारी ना एक तरह से ये चीज़, ये हमारा ना सीरियसपन नहीं दिखता इसमें हम, कि वही बंदा जो है जो प्रपोजल आया है वो सीरियस है बंदा जॉब के लिए, ठीक है। तो क्लाइंट को ऐसे फ्रीलांसर, ऐसे काम करने वाले बंदे चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम का एक्चुअल में सोल्यूशन दे सकते हैं और जो सीरियस है उसकी जॉब के लिए। तो मैं यहाँ पे ये प्रपोजल लगा रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे जस्ट पेस्ट किया, इसके अंदर मैं ऐड ऑन करूँगी कुछ लाइन्स अगर मैंने करनी होती हैं, ठीक है। अगर नहीं करनी है तो आप फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट की जो फर्स्ट सेकंड लाइन होती है वही क्लाइंट को दिखती है। तो जितनी आप ये लाइंस इम्प्रेसिव है उतनी आप डाल सकते हो, उतनी आपको ये यहाँ डालनी चाहिए। और कुछ प्रपोजल्स ऐसे होते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं फर्दर, जैसे इस वाले में दिए हो। तो ये चैट जीपीटी जो जितने भी एआई टूल्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। बट अगेन जो भी आप वहाँ पे क्वेश्चन डालोगे उसको डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे किसी भी प्रपोजल के साथ। आपको जितना हो सकता है उसको पर्सनलाइज्ड करना है, उसकी वर्डिंग को चेंज करो, रीफ्रेज करो, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा ही क्विक तरीके से हमें करना होता है, सो दैट कि हमारे प्रपोजल टाइम टू टाइम जाए और ऐसा ना हो कि हम बूस्ट भी करें और हमारा प्रपोजल सबसे ऊपर वाले में ना आए। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है। तो जैसे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप चैट जीपीटी के अंदर डाल सकते हो, आपको उसके रिलेटेड आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आपको जेन्युइन आंसर रखता है देन आप करो, लेकिन अगेन कॉपी पेस्ट मत करो। कॉपी पेस्ट करके आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि क्लाइंट को पता लग जाता है। क्लाइंट भी बहुत स्मार्ट है, उसको पता लग जाता है कि भाई आगे वाले बंदे ने मेरे को जो प्रपोजल्स भेजे हैं, जो जॉब एप्लीकेशन भेजी है वो मेरे को चैट जीपीटी भेजी है या कैसे भेजी है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत बहुत ध्यान रखना होता है। चैट जीपीटी जैसे वाले जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सारी हमारी हेल्प के लिए होते हैं कि हमारा ईजिली जल्दी हम लोग चीज़ों को काम कर सकें। लेकिन हमें अपना ह्यूमन ब्रेन लगाना है प्रपोजल लगाते हुए। जितना आप प्रपोजल में ये मेंशन करोगे कि भाई ये पर्टिकुलर जॉब है और इस तरह से मैं इस जॉब को एड्रेस करूँगा या करूँगी, ये पॉइंट्स हैं जो मैं हैंडल करूँगी, देन डेफिनेटली हम 100% श्योर आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप प्रपोजल्स लगाते हो तो आप लोग ये देखो कि भाई आप कौन सी कंट्री के ऊपर लगा रहे हो, कौन सी कंट्री के क्लाइंट के ऊपर लगा रहे हो। जैसे कोई पाकिस्तान होते हैं, ठीक है, बांग्लादेश होते हैं, यूएस वाले होते हैं, ठीक है। वो आपको अपने हिसाब से देखना है जो भी आपको प्रपोजल जहाँ भी आपको लगाना है। मीन्स आप सारी कंट्रीज़ के ऊपर एक प्रपोजल्स नहीं लगा सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंट्रीज़ के ऊपर आप प्रपोजल लगाना है। तो ये आपने खुद से देखना है, ठीक है। आपको जहाँ पे भी सही रखना है, अगर आपको बांग्लादेश वाली बिड लगानी के ऊपर प्रपोजल आप वहाँ पे लगा सकते हो, पाकिस्तान वाली पे लगाना है तो वहाँ पे लगा सकते हो, इंडिया वाली पे लगाना है तो वहाँ पे लगा सकते हो। तो इसी तरह आप यूएसए, कनाडा, जहाँ भी आपको जो भी कंट्री टारगेट करनी है आप उस हिसाब से अपने प्रपोजल लगा सकते हो। इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग के ऊपर चलना पड़ेगा, ठीक है, कि ये वाले प्रपोजल के ऊपर आप ये वाली जॉब के ऊपर आपको प्रपोजल लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो रिसेंट मैंने एक और प्रपोजल यहाँ पे लगाया हुआ था, बहुत ही तरीके से मैंने इसमें प्रपोजल लगाया। उसने उसको वर्डप्रेस का फ़नल चाहिए था, ठीक है, क्लाइंट को। तो मैंने उसको रिलेटेड जो भी फ़नल्स थे जो मैंने बनाए थे उस पर काम किया था, मैंने वो दे दिए उसको, ठीक है। जब भी आपने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है आपने कीवर्ड ढूंढना है कि क्लाइंट का कीवर्ड्स क्या है। कई बार ऐसा होता है कि
क्लाइंट पर्टिकुलर जॉब के अंदर ये मेंशन नहीं करता है कि भाई उसको किस डोमेन के ऊपर, किस इंडस्ट्री के ऊपर उसको अपना काम करना है, कि उसके ऊपर उसको वेबसाइट बनाए। इन दैट केस आप कोई भी एक सिंपल सा प्रपोजल बना के रखो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पुट करो कि भाई आपको कौन सी डोमेन, कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर के ऊपर वेबसाइट बनानी है। बट जहाँ पे दिया होता है, कईयों क्लाइंट्स ने दिया होता है कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस फ्रीलांसर चाहिए, मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, मेरे को कोई बेकरी के ऊपर बनानी है, कुछ। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी एडवांस जो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स थे प्रपोजल राइटिंग के लिए, वो आपने अभी देखे होंगे, ठीक है। किस तरह से हमें अपनी जो वेबसाइट, जो हमने डेमो काम किया होता है, उसकी हमें लूम वीडियोस अगर हम डालेंगे, ठीक है, कि भाई ये चीज़ें हमने करी हुई हैं, ठीक है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी वाइल जब भी हम लोग प्रपोजल्स को लगाते हैं क्लाइंट के लिए। क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि भाई कुछ तो डिफरेंट किया है, भीड़ में से नहीं है ये बंदा, ठीक है, ये फ्रीलांसर भीड़ में से नहीं है, ये सीरियसली मेरी जॉब को लेगा, मेरी रिक्वायरमेंट्स को फिल करेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।